इसके पिछले वीडियो में हमने इस चीज़ पर बात करी कि हम हमारे लिए एक डाइट चार्ट कैसे बना सकते हैं। 1600 मीटर का टाइम कम करना है तो वो वाले वीडियो को ज़रूर देखना। उसमें जिस तरह का डाइट चार्ट मैंने बताया है, अगर आप उस तरह का डाइट चार्ट अपने लिए बना लेते हो तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपकी डाइट आपकी ट्रेनिंग को पूरा सपोर्ट कर पाएगी। इस वाले वीडियो में हम इस चीज़ पर बात करेंगे कि आपको कौन से समय पर कौन सी चीज़ को खाना चाहिए। इससे जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, हम हमारी ऊर्जा पर नियंत्रण कर सकेंगे और जितनी ऊर्जा हमें हमारे शरीर में महसूस होती है, ट्रेनिंग के समय पर उतनी ऊर्जा को अपने चरम पर पहुंचा सकेंगे। इससे हम और भी ज़्यादा जान लगाकर ट्रेनिंग कर पाएंगे और हमारे शरीर में और भी ज़्यादा जल्दी और भी ज़्यादा अच्छे नतीजे हमें दिखने लगेंगे। सबसे पहली चीज़ जिसका कि आपको ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि आप कभी भी खाना खाओ, उसके बाद आपको अपने शरीर को इतना समय देना ही देना चाहिए जितने में कि वो उस खाने को पचा ले और खुद में मिला ले। इससे आपके खाने में से मिली हुई ऊर्जा आपके शरीर को पहुंच जाएगी और ट्रेनिंग करते समय आप अपनी ऊर्जा के एकदम चरम पर पहुंच जाओगे। इसलिए सबसे पहली चीज़, अपने शरीर को खाने को पचाने और खुद में मिलाने जितना समय आपको देना ही देना चाहिए। कितना होता है ये समय? अगर आप नाश्ते की बात करते हो तो नाश्ते के बाद ये समय होता है 1 से 1.5 घंटे का। खाने के बाद ये समय होता है 2 से लेकर 2.5 या फिर कभी कभी 3 घंटे का भी। इस पर निर्भर करता है कि आपने कितना खाना खाया है। दूसरी बात, आपको ये देखना चाहिए कि किस समय पर कौन सी खाने की चीज़ आपके शरीर को सूट होती है। मतलब कौन सी खाने की चीज़ खाकर आपका शरीर कैसा महसूस करता है। जिन भी चीज़ों को दिन के किसी एक समय पर आपका शरीर ज़्यादा पसंद करता है, आपको उन चीज़ों को उसी समय के आसपास खाना चाहिए। और कोई ऐसी चीज़ जो कि आपका शरीर सुबह या फिर शाम को पसंद नहीं करता, उस चीज़ को आपको सुबह या फिर शाम को नहीं खाना चाहिए। तीसरी बात, आपको अपनी भूख का ध्यान रखना चाहिए। जिस समय पर आपको सबसे ज़्यादा भूख लगती है उस समय पर आपको अपने दिन भर में सबसे ज़्यादा खाना खाना चाहिए, क्योंकि जब हमें भूख लग रही होती है तो हमारा शरीर खाना खाने के लिए हमें कह रहा होता है। इसीलिए जब हमें सबसे ज़्यादा भूख लगेगी तब हमारा शरीर सबसे ज़्यादा खाने को पचाने के लिए और खुद में मिलाने के लिए तैयार रहेगा। ऐसे समय पर खाना खाएंगे तो वो खाना हमारे शरीर को ज़्यादा अच्छे से लगेगा और हमारा शरीर उससे ज़्यादा ऊर्जा ले पाएगा। अगली बात, जितना ज़्यादा आप खाना खाते हो उतना ही दूर आपके खाने का समय आपके ट्रेनिंग के समय से होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको सुबह ट्रेनिंग करनी है तो आप उसके आधे या फिर 1 घंटे पहले 1 या 2 केले खा लो। इसके अलावा वे प्रोटीन पानी में ले लो या फिर ऐसा कुछ बहुत छोटा सा ले लो। अगर आपको दिन के खाने के बाद ट्रेनिंग करनी है तो आपके खाने और आपकी ट्रेनिंग के बीच में कम से कम 3 घंटे का अंतर होना चाहिए। कभी कभी 2.5 घंटे का अंतर भी चल सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा कम खाना खाओ। इससे आपके शरीर को पर्याप्त समय मिल जाएगा कि वो उस खाने को पचा ले और खुद में मिलाकर आपकी ट्रेनिंग के समय पर अपनी ऊर्जा को एकदम पीक पर पहुंचा सके। ये जो 4-5 बातें मैंने आपको अभी बताई, इनका आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन्हीं चीज़ों का ध्यान रख लोगे तो आप अपनी सभी खाने की चीज़ों को सही समय पर खा रहे होगे। जितना ज़्यादा बड़ा आपकी मील का साइज़ होता है, मतलब जितना ज़्यादा आप खाना खाते हो, उसको ट्रेनिंग से उतना ही दूर रखने से आप ट्रेनिंग के दौरान अपनी ऊर्जा के एकदम चरम पर पहुंच सकते हो। लेकिन ये जो बात मैंने करी, ये तो एक साधारण दिन की बात है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारी ट्रेनिंग का समय बदल जाता है। कभी कभी हमारी ट्रेनिंग का समय हमें पता ही नहीं होता है। कभी कभी हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें कब ट्रेनिंग करनी चाहिए, या फिर कभी कभी हमारे खाने के साथ में थोड़ा सा फेरबदल हो जाता है। मतलब हमें सही समय पर सही चीज़ें नहीं मिल पाती है तो हमारे खाने का समय बदल जाता है। और इस तरह के हालातों में किस तरह से अपनी ट्रेनिंग और अपने खाने को हमें मैनेज करना चाहिए, इस चीज़ पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे।